पति जिसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी के और के साथ प्रेम संबंध है तो वो उसकी हत्या कर देता है। ये कहानी दिल्ली की है और ये बात 2025 की है। 10 अगस्त 2025 को महरौली थाने में एक महिला अपनी दोस्त फातिमा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाती है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच करती है और उसके घर के सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसके आधार पर फातिमा के पति साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहब अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसके बाद बताता है कि उसकी शादी फातिमा से हुई थी। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें एक बेटी जिसकी उम्र 11 साल, बेटा 5 साल। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी साहब को पता चलता है कि उसी के गांव के रहने वाले मुहर्रम अली का उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध है। जब इसके लिए जो साहब था वो अपनी पत्नी को मना करता है, लेकिन पत्नी और मुहर्रम की बात बहुत आगे बढ़ जाती है। इसलिए जो साहब था वो अपनी पत्नी से तलाक मांगता है। हालांकि जो फातिमा थी वो तलाक के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। जो साहब था वो एक पेंटर था, जिसके लिए 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो इसके लिए मना कर देता है। लेकिन साहब अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए प्लान सोचने लगता है और फिर 31 जुलाई की रात को साहब अपनी पत्नी को नींद की गोलियां खिलाता है, जिससे वो बेसुध हो जाती है और उसके बाद उसे जहर दे देता है और उसकी हत्या हो जाती है। सबूत मिटाने के लिए इस पूरे घटनाक्रम में वो अपने और 2 दोस्तों, जिसमें एक का नाम शाहरुख और दूसरे का नाम तनवीर था, इनको शामिल कर देता है। बेसुध हालत में उस जो फातिमा थी उसकी शव को एक कार में रखते हैं और उसके बाद वो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देते हैं। ये पूरी जो घटना थी दोस्तों सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे पुलिस देख लेती है और इसी के आधार पर साहब और अन्य 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि दोस्तों 11 दिनों के बाद शिकायत के आधार पर फिर से एसडीएम की मौजूदगी में उस लाश को फिर से दोस्तों निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। उस घटना में प्रयोग होने वाली कार को भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इस पूरे मामले की जांच चल रही है।